Good evening, students. Now, today we are going to start our the lecture number 2, the same topic, force and pressures. First, we already completed. Now, let me discuss what contents we have to learn in a same topic, force and pressures. What you have to learn today? Today, we have to discuss about type of forces, different types of force, and some calculations of forces. You have to calculation means you have to find the resultant force, or we can say the net force. Okay. If you are observing the figure here, the given the diagrams, the types of force. The first topic here only given. Types of force. Here, the different types of forces are mentioned here. First one, frictional force. What is the frictional force? The frictional force is opposed to the relative motion. Okay, the frictional force is opposite to relative motions. When we are going in forward direction, what we are doing, the frictions we are rubbing with the ground. That is the frictional force. When you are rubbing your hands, it creates the frictions. The heat will generate because of the friction. Friction is always creating the opposition of the motion. मोशन क्या करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है ना. दूसरा फोर्स कौन सा है तुम्हारा, ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स बिकॉज ऑफ दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अभी पेन है, पेन में छोड़ रहा हो तो क्या है, पेन नीचे आ रही है, क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स. Then applied force also known as the muscular force. किसी ह्यूमन बीइंग्स ने अप्लाई किया फोर्स, उसे क्या करेंगे अपन, अप्लाइड फोर्स, आल्सो नोन एज द मस्कुलर फोर्स. मसल्स लगा रहे हैं आप, है ना. मस्कुलर फोर्स. द ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स. तो अब एयर ड्रैग, पतंग उड़ाते समय पतंग के उड़ने के लिए कौन सा फोर्स लगता है, एयर ड्रैग फोर्स. एरोप्लेन जा रही है, एरोप्लेन की स्पीड इसकी वजह से कम होती है, एयर के ड्रैग की वजह से क्या होती है, स्पीड हमारी कम होती है. ऊपर से आप एट द सेम टाइम आप क्या रहे हो, पेपर फेंक रहे हो और एक पेन फेंक रहे हो, तो पेपर को आने को थोड़ा समय लग रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द एयर ड्रैग विल बी द अपोजिंग टू दैट पेपर. दैट इज द एयर ड्रैग फोर्स. द नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर फोर्स, इज नोन एज द नॉर्मल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स, the different forces are given. Magnetic force is the kind of the force those attracts iron, nickel and cobalt. क्या करता है, आयरन को, निकेल और कोबाल्ट को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है. और जो सेम पोल को क्या करता है, रिपेल करता है. सेम पोल यानी नॉर्थ नॉर्थ है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा. साउथ साउथ है तो भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा. अपोजिट पोल विल बी अट्रैक्ट एंड सेम पोल विल बी द रिपेल. अपोजिट पोल यानी क्या, साउथ और नॉर्थ है तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दैट इलेक्ट्रिक फोर्स में दो फोर्स होते हैं, कौन से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एज वेल एज वीक न्यूक्लियर फोर्स. ओके, एज वेल एज स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग कॉम्प्रेस कर रहे हो, स्प्रिंग इलोंगेट कर रहे हैं, है ना. These are the many different forces we have to learn today. Again, we'll move proceeds about that. The force, different types of forces. The force that about the muscular force. What is the force first? Force is the interaction between two bodies. दो बॉडी के बीच का इंटरेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, फोर्स कहते हैं. बराबर है. तो क्या है, पुश आल्सो वन काइंड ऑफ द फोर्स. पुश फोर्स क्या है, द फोर्स अप्लाइड अवे फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज द पुश फोर्स. द फोर्स टुवर्ड्स आवर बॉडी इज नोन एज द पुल. अपने बॉडी के नजदीक ला रही है कोई चीज तो क्या बोलेंगे उसे अपन, पुल फोर्स. बोथ आर रिलेटिव टू द अप्लाइड फोर्स. दोनों भी क्या है, तुम्हारे अप्लाइड फोर्स है ना, जो ह्यूमन बीइंग्स कर रहा होगा. तो एक्चुअली ग्रेविटी आल्सो इज पुलिंग टू दैट ऑब्जेक्ट. ग्रेविटी भी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, पुल कर रही है ना. वो क्या है तुम्हारा पुलिंग फोर्स. दैट इज अबाउट द ग्रेविटी. ओके, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फोर्सेस आर देयर. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स में क्या, इलेक्ट्रॉन्स बाइंड हो गए इलेक्ट्रॉन से, उसके बारे में क्या फोर्स बोलते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर. इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे घूमते घूमते निकल जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. बराबर है. तो लेट वी डिस्कस इन व्हाट इज गिवन द कंटेंट इन नेक्स्ट स्लाइड्स. फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन. कुछ क्वेश्चंस दिया है, देखो आपको. तो क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, समझ लेना है और उसके आंसर्स आपको देना है. डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट्स ऑन अनदर इज अ फोर्स. तो क्या होता है ऑब्जेक्ट्स पे, तो इसे क्या हो गया, फोर्स, है ना. पुश और पुल एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट्स एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स, है ना. पुश और पुल क्या है तुम्हारा, टाइप्स ऑफ द फोर्सेस है. इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, पुश, है ना. तो ऑब्जेक्ट विल बी द पुश फोर्स, है ना. बहुत से फोर्स क्या होते हैं तुम्हारे, मेनी फोर्सेस आर इन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड मेनी आर द नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, जिससे कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, दो बॉडी के बीच में क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे अपन, कॉन्टैक्ट फोर्स. जिसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट. नॉन कॉन्टैक्ट में कौन से, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स.
मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। ये क्या बॉडी में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट हमारा रिपेल कर रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है, बॉडी टच हो गई तुम्हारी, है ना। तो क्या मस्कुलर फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, these are the contact forces. Okay, the here contact or non contact. The next question, force changes the force से क्या होता है, we are observing the few changes out of the force. With the help of force we can change the state of the object, state of the motion, है ना। ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं अपन, as well as क्या कर सकते हैं, शेप ऑब्जेक्ट्स के शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं, बराबर है। फोर्स से क्या होता है, वी कैन स्टॉप द ऑब्जेक्ट, विद हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन stop the object, we can move the object, as well as we can change the direction of the object. उसको क्या कहोगे अपन, with help of force we can change the state of the motion. और कोई ऑब्जेक्ट को दबाना है, पेपर को क्रम्बलिंग करना है, पेपर को रपेटना है, तो क्या बोलते हैं अपन इसको, शेप और साइज चेंज कर रहे हैं, स्प्रिंग को इलोंगेट करना है, वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें ऑप्शन क्या है, देखो, मोशन ऑफ द बॉडी, यस, मोशन, अपनी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं अपन। स्पीड ऑफ द बॉडी, यस, वी कैन स्पीड अप द बॉडी, बॉडी स्लो है तो बॉडी की क्या कर सकते हैं अपन, स्पीड बढ़ा सकते हैं। शेप ऑफ द बॉडी, यस, वी कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी आल्सो, है ना। तो बॉडी का शेप भी क्या होता है तुम्हारा, चेंज हो सकता है। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ऑल ऑफ दिस, सभी कर सक रहे हैं, है ना। फोर्स अप्लाई करने से क्या कर रहे हैं, बॉडी को मोशन में ला रहे हो, बॉडी की स्पीड पहले ज़्यादा थी, रोक दिए, स्पीड चेंज कर दिए, स्पीड बढ़ी, पीछे स्पीड आ रही थी और धक्का मार दी, स्पीड बढ़ गई, है ना। वी कैन चेंज द स्पीड आल्सो, एज वेल एज वी आर एबल टू क्रम्बल द पेपर्स, पेपर को अपन चेंज कर सकते, शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, है ना, फोल्ड कर सकते हैं, तो इसका शेप और साइज भी अपन क्या कर सकते हैं, चेंज, शेप ऑफ द बॉडी आल्सो वी कैन चेंज। इतने चेंजेस अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा तुम्हारा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। इज इट क्लियर, इन डाउट, गुड। द नेक्स्ट वन, about that next question, when two forces acts in opposite direction, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक फोर्स इधर से आ रहा है, समझो दूसरा फोर्स उधर से आ रहा है, अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, अपोजिट है। देन द नेट फोर्स इन दिस, नेट फोर्स क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट अपोजिट फोर्स में तो नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा उसका सबट्रैक्शन होगा, डिफरेंस होगा, करेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ से है, एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको F1 बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे अपन, F2। F नेट कितना हो गया, F1 माइनस F2, तो माइनस यानी क्या है इसका, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो अदरवाइज डिफरेंस, करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, आंसर क्या आएगा इसका, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। समझ में आ रहा है ना, वो सिंपल है। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इसमें एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से इसमें शायद हो सकता है, या तो फिर उन्होंने सेम भी ऑप्शन दे सकते, पता नहीं। तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स किस में डिपेंड करता है, अपन मैग्नीट्यूड, किस में दिखाते हैं अपन, मैग्नीट्यूड से समझता है कि फोर्स कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है ना। तो इससे तो नहीं समझेगा, सम ऑफ द टू फोर्सेस तो स्ट्रेंथ नहीं समझेगी, है ना, डिफरेंस से भी नहीं समझेगी, इससे भी नहीं समझेगी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नन ऑफ दिस में यहाँ पे होना, तो लिखो आप मैग्नीट्यूड, क्या आना चाहिए आप यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, क्या आना चाहिए उसका वैल्यू, है ना। फोर्स की आपको स्ट्रेंथ सबका समझ में आएगा। एक फोर्स सपोज 10 न्यूटन है और दूसरा फोर्स क्या है तुम्हारा 100 न्यूटन, तो कौन सा ज्यादा है, 100 न्यूटन क्या है तुम्हारा फोर्स ज्यादा है, तो इसे क्या कहोगे आप, मैग्नीट्यूड, ओके, गॉट इट। तो स्ट्रेंथ कैसे समझेंगे फोर्स की तुम्हारी, उसके मैग्नीट्यूड से समझेगी। यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऑप्शन उन्होंने सेम रखे, पिछले जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन उन्होंने रखे हैं बाय मिस्टेक। नहीं, आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आना चाहिए कि आपका आंसर नन ऑफ अबव, उसमें से कोई भी नहीं है। स्ट्रेंथ दो फोर्स के बारे में मेंशन किया गया, उसने नहीं किया है, इसलिए दोनों की सम नहीं आएगी, दोनों का डिफरेंस नहीं आएगा, बोथ ऑफ दिस भी नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा तुम्हारा, नन ऑफ दिस आने ओनली मैग्नीट्यूड। क्या आएगा तुम्हारा आंसर, मैग्नीट्यूड, गॉट इट। देखो यहाँ पे देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर। About the forces, if suppose the two objects are applying the forces on one object, suppose ये पेन है, पेन के लिए क्या करो, मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, राइट हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। सपोज मेरे दोनों फोर्स सपोज इक्वल है,
मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुल कर रहा हूँ पेन को दोनों तरफ से, तो पेन के जा रही है क्या, नहीं जा रही है। तो नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा फोर्स तुम्हारा, बैलेंस फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है तुम्हारा, बैलेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है क्या, नहीं, रिजल्टेंट मोशन ऑफ द फोर्स विल बी द जीरो। तो वो कौन सा फोर्स है तुम्हारा, बैलेंस। बट इफ सपोज आई एम अप्लाइंग द फोर्स, सपोज मेरा राइट हैंड का फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, मेरा राइट हैंड क्या है तुम्हारा, राइट हैंड क्या है मेरा, स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड। तो पेन कहाँ जाएंगी मेरी, पेन मेरी जाएंगी तुम्हारी मेरे राइट हैंड पे जाएगी, है ना। सपोज मैंने आप फोर्स लगाया दो ऑब्जेक्ट को, मैं पुश कर रहा हूँ, यहाँ से पुल कर रहा हूँ, यहाँ से भी पुल कर रहा हूँ, पर मेरा क्या है, राइट हैंड क्या है मेरा, स्ट्रॉन्गर है। तो कहाँ जा रहा है पेन, कहाँ जा रहा है तुम्हारा, मेरा राइट हैंड की तरफ जा रहा है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। जिसका फोर्स ज्यादा है वहां पे क्या जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट जाएगा। सही है क्या नहीं, मैं राइट हैंड का फोर्स ज्यादा था तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, राइट हैंड। सपोज मेरा लेफ्ट हैंड का फोर्स ज्यादा होता था तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड। तो ऑब्जेक्ट कभी भी जाएगा कैसा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। जिसका फोर्स ज्यादा है वहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा जाएगा। देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन में देखो, आपको आप गेम देखते होंगे टाइटन वार का, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीन खींच रहे हैं 300 न्यूटन से, और रिनो भी खींच रहे हैं 300 न्यूटन से, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसमें एफ नेट कितना हो गया आपका, एफ नेट दोनों में अपोजिट होता है तो क्या होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, बराबर। क्या होता है दोनों में, सब्ट्रैक्शन। तो कितना हो गया, 300 माइनस इक्वल्स टू 0, बराबर है। जब तुम्हारा बैलेंस फोर्स 0 न्यूटन आता है, तो रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा 0 आता है, तो व्हाट वी कैन से दैट फोर्स विल बी द बैलेंस। वो क्या है तुम्हारा, फोर्स तो लग रहा है बट मोशन हो रहा है क्या उसमें, नहीं। सच काइंड ऑफ द फोर्स आर नोन एज द बैलेंस फोर्स। क्या कहोगे उसे, बैलेंस। यार अप्लाइंग द फोर्स बट रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट कितना है आपका, नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स इज 0। सच काइंड ऑफ द फोर्स इज नोन एज द बैलेंस फोर्स। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट पिक्चर में, पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 1 में तो क्या था, बैलेंस फोर्स था, यहाँ पे भी 300 था, यहाँ पे भी 300, 300 माइनस 300 विल बी 0। दैट फोर्स इज नोन एज द बैलेंस फोर्स, बट द सिचुएशन इज डिफर इन दैट वन। तो यहाँ पे क्या जा रहा है देखो, तो यहाँ पे एफ नेट कितना आ गया, एक का फोर्स कितना है 300 और दूसरे कितना है 100, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया 200, है ना। तो यहाँ पे एक आदमी का फोर्स अपन 100 100 100 300 थे, इधर भी 100 100 300 थे, यहाँ पे 300 फोर्स लगा रहे यहाँ पे से, और ये बेचारा अकेला है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, तो द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ग्रेटर कौन है इसमें, 300 बड़ा है ना, तो 300 इज ग्रेटर देन 100। यहाँ पे दोनों सेम थे, यहाँ पे क्या थे दोनों, 300 300 दोनों थे सेम। तो ये देखो बच्चा क्या जा रहा है तुम्हारे, खींचे जा रहा है, कहाँ खींचे जाएगा बच्चा तुम्हारा, टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। 300 बड़ा है तुम्हारा, किससे, 100 से, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है तुम्हारा, टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। तो इसमें क्या हो गया, इनका फोर्स था 300, इसका फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया यहाँ पे, रिजल्टेंट कितना है इसका फोर्स आया तुम्हारा 200, इसका फोर्स 200 आया पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम इसका फोर्स क्या आ गया, इसका फोर्स निगेटिव हो गया। ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया उसका -200 न्यूटन। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन किसका क्या होगा, 300 माइनस 100, इसका होगा 200। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कैसी होगी तुम्हारी, 100 माइनस 300 माइनस 200 न्यूटन। यहाँ पे ऐसा होगा, है ना, यहाँ पे 100 माइनस 300 होगा, क्योंकि इसका फोर्स 100 है, अपोजिंग फोर्स वाला कितना है 300, यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ गया -200। यहाँ पे कैसा हुआ इसका 300 माइनस 100 कितना हो गया उसका 200, है ना। तो ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जिसका फोर्स ज्यादा वहां पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन बोले ये पॉजिटिव फोर्स है और ये क्या है तुम्हारा नेगेटिव है। इसमें ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में आ रहा है, दैट इज द बैलेंस फोर्स इज अ रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या था तुम्हारा 0 था, पहले कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स क्या था आपका 0, दैट फोर्स इज नोन एज द बैलेंस फोर्स। बट द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट 0, है ना, तो क्या बैलेंस में क्या है तुम्हारा एफ नेट इक्वल टू क्या है तुम्हारा 0 है, बट अनबैलेंस में एफ नेट कितना है इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी आएगा,
पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, चलेगा, बट इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो हुआ क्या? नहीं। बैलेंस में इट शुड बी जीरो, बैलेंस में जीरो होना ही चाहिए, बट इन अनबैलेंस द रिजल्टेंट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे एफ नेट जीरो है क्या? देखो फर्स्ट कंडीशन में एफ नेट जीरो आया, इसका मतलब ये फोर्स कौन सा है तुम्हारा? ये बैलेंस की डायग्राम है। अब दूसरे में किस में आया है? नॉट इक्वल टू जीरो आया है। 200 आया तो -200 आया। -200 किसका आया? जिसकी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट। ये बच्चे के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे -200 न्यूटन आया, यहाँ पे +200 न्यूटन आया, बट जीरो है क्या ये? नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा? है अनबैलेंस फोर्स। समझ में आया क्या? बैलेंस किससे कहना है, अनबैलेंस किससे कहना है? एनी डाउट? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्स यानी क्या है? इसमें अलग अलग फोर्सेस है, और उसमें कौन सी फोर्स देखना है आप लोग? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, उसे क्या कहोगे आप? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? दो बॉडी के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, दो बॉडी के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसे क्या कहोगे आप? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि अभी ये ऑब्जेक्ट है ना, तो मुझे क्या करना है? पुश करना है, पुल करना है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मसल्स से मैं क्या ऑब्जेक्ट को धक्का मारा, तो मसल से मैंने ऑब्जेक्ट को पुल किया, तो मस्कुलर फोर्स क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, अभी टच किया मैंने, बराबर है, वो मस्कुलर फोर्स इज ऑलवेज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होगा तुम्हारा? कॉन्टैक्ट, है ना। मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है तुम्हारा? इट इज अपोजिंग टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन क्या कर रहा है तुम्हारा? अपोज करता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो नोन एज द कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया कौन सा कॉन्टैक्ट है? मस्कुलर फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। और कौन सा फोर्स है तुम्हारा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसे अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स है, उसे क्या कहोगे आप? नॉर्मल फोर्स। दिस आल्सो द कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी क्या है तुम्हारा? कॉन्टैक्ट है ना। और स्ट्रिंग, स्प्रिंग बोला, स्ट्रिंग बोला, इसको तुम खींच रहे, वेट लगा रहे, और तुम लटक रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है? स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है, उसको टेंसिल फोर्स। टेंसिल क्या है? उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? खींचे जाते हैं, तो वो भी या तो स्प्रिंग लो, या तो रोप लो, तागा लो, इस पे लटक लो आप, है ना, मास लगाओ, कांटेक्ट करो। अभी जो गेम खेला अपन टाइटन वार का, रस्सी खींच, वो भी वहाँ पे क्या रस्सी पकड़ना पड़ा आपको, है ना, वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ आपका, दैट काइंड ऑफ फोर्स नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो वहाँ पे क्या मॉलिक्यूल्स के तुम्हारे क्या खींचे जा रहे हैं आपके वजह से, टेंसिल आ रहा है, टेंसिल फोर्स इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। समझे? कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है? इट विल बी डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, वी कैन एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट्स। आप लोग को समझ में आ रहा है कि उसमें डायरेक्ट दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज द कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है आपको? अब इसके अलावा दूसरा फोर्स होगा फिर तुम्हारा क्या होगा, जिसमें इंटरेक्शन तो हो रहा है दो बॉडी के बीच में, बट इट शुड बी नॉट डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल जाए, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल जाए, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल में दिया पुश, ये क्या है? ढकल रहा है, इसके बॉडी, इसके और इसके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन आया कि नहीं? ये पर्सन और ये बॉक्स और पर्सन दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन आया, इट इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आया ना, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये चला रहा है, देखो नाव पानी को ढकल रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आया, कि पानी और इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि क्या कर रहा है? हथौड़ी से मार रहा है उसे, दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, दैट इज नोन एज द कॉन्टैक्ट। ये क्या उठा के लेके जा रहा है, दिस आर आल्सो नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। जहाँ पे दो बॉडी के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसे क्या कहोगे आप? कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहना है? गुड। अभी कुछ एग्जांपल्स हो गए, वो हो गए तुम्हारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहाँ पे दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन तो है, बट इट इज नॉट डायरेक्ट। इंटरेक्शन कैसा है तुम्हारा? इनडायरेक्ट है, नॉट डायरेक्ट। वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बट दे आर समटाइम दे आर अट्रैक्टिंग, समटाइम दे आर रिपेलिंग, है ना। अभी आपको मैंने बहुत बार बोला कि ग्रेविटी क्या करती है? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है ना। तो अब पेन को ग्रेविटी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। पेन को कांटेक्ट में है क्या अर्थ? नहीं है, दूर से अट्रैक्ट कर रही है, बराबर है ना। मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर भी फेंका तो क्या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा,
ये क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आया क्या, नहीं। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ, आता है ना, हर एक ऑब्जेक्ट आता है, जो कांटेक्ट में वही आता है क्या, नहीं, दूर से खींच लेता है, बराबर कि नहीं, दूर से भी इसके कांटेक्ट में आ जा रहा है, दूर से इसके बोलते हैं अपन नॉन कांटेक्ट, डायरेक्ट टच नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है उसे, वो क्या होगा तुम्हारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आए। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट क्या करता है तुम्हारा, मैंने बताया मैग्नेट की तुम मैग्नेटिक समझो, ये मैग्नेट तुम्हारा साउथ और नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, तुम कांटेक्ट में नहीं रखे उसको, दूर दूर में रखे, नजदीक नजदीक लाने की कोशिश करे तो नजदीक आएगी क्या, ये नहीं, ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, नहीं, दिस आल्सो नोन एज द नॉन कांटेक्ट, इस कांटेक्ट में नहीं आएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, है ना। और दूर से ही क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, आयरन में रखा ऑब्जेक्ट, आयरन निकल कोबाल्ट, दूर से ही क्या करेंगे उसे अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे ना, नोन एज द इंटरेक्शन। इसमें डायरेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, समझे। तो मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो नोन एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब तुम पेपर में बच्चे खेलते हो पेपर के बारीक बारीक पीसेस करते हैं, स्केल रब करते हैं, रब करने के बाद में पेपर के नजदीक रखते हैं तो क्या होता है, पेपर तुम्हारे चिपकते हैं, करेंगे कभी एक्सपेरिमेंट आपने करके देखो, है ना, कभी नहीं किए होंगे तो करके। तो क्या करना है आपको, नोटबुक के बारीक बारीक छोटे छोटे पेपर पीस करना है, स्केल लेना है, स्केल क्या करना है रब करना है, आपके बालों पे क्या करना है थोड़ा सा रगड़ना है ना, तो फिर क्या करना है उसके नजदीक रखना है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नजदीक रखना है, तो क्या हो जाएगा पेपर के पीसेस तो ऊपर आएंगे, उस स्केल को चिपकेंगे, है ना, वो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं अपन लेकिन वो पेपर उसको चिपक रहे हैं, है ना। किसकी बर्थडे पार्टी होती है, सपोज बर्थडे पार्टी में आप बलून लगाते हो कहीं, कैसा लगाते हो बलून, थोड़ा सा रब कर दिए कि दीवार को लगा दिए, बलून चिपक जाता है, दीवार को चिपक जाता है ना, तो क्यों चिपकता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अपन टेप चिकटपट्टी वगैरह लगाने के पहले खाली ऐसा रब करने के बाद में ऐसा लगा दिए तो उसको ऑटोमेटिक दीवार को चिपक जाता है बलून, वो क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दीज आर आल्सो नोन एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें चार्ज हो गए तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, निगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। उस तरह से साउथ और साउथ भी क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेगा, बट अपोजिट पोल है ना, यहाँ पे क्या है नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, दे विल अट्रैक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। और अर्थ का क्या है, अर्थ इज अट्रैक्टिव एवरी ऑब्जेक्ट, अर्थ क्या करता है सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इट विल बी अट्रैक्ट फॉर आयरन आल्सो, निकल आल्सो, कोबाल्ट आल्सो, कुछ भी दगड़ मट्टी कुछ भी रहने दो, अर्थ क्या करता है सभी को अट्रैक्ट करता है। इट विल बी नेवर रिपेल टू एनीवन, अर्थ रिपेल करता है क्या, नहीं। अर्थ इज आल्सो नोन एज द ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स, अर्थ क्या होता है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ही करता है। अपन यहाँ पे मैग्नेट क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है, साउथ साउथ रिपेल कर रहा है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहा है। चार्ज में देखिए अपन पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। मैग्नेट क्या करता है कुछ पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है और आयरन निकल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, बट अर्थ इज अट्रैक्टिंग ह्यूमन बींग्स आल्सो, अपने को भी अट्रैक्ट करते हैं, है ना। प्लांट्स ट्रीज फॉर एवरी पार्टिकल्स दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट, समझे। और ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको टाइप्स ऑफ फोर्स दिया है। मैग्नेटिक फोर्स कैसे तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दूर से क्या तुम्हारे देखो यहाँ पे आयरन है, पर ये दूर रखा है इसने, दूर से क्या कर इसमें इसके पास आयरन गए, दूर से चिपक गए ना, तो ये फिर क्या होगा तुम्हारा ये मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट को क्या करता है, मैग्नेट डू अट्रैक्ट्स आयरन निकेल एंड कोबाल्ट, तीन पार्टिकल को क्या करता है मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, और दूर से ही अट्रैक्ट करता है, नजदीक से, बहुत नजदीक से नहीं, आप थोड़ा बहुत नजदीक लेके आए, बहुत सर दूर से बोले तो सर हम 1 किलोमीटर दूर रखेंगे, वैसा नहीं, थोड़े से फार डिस्टेंस पे रखो तो भी क्या करता है उसको पार्टिकल को क्या करता है मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना। इज द मैग्नेटिक फोर्स। दिस आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फोर्स कौन सा तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट है, कैसा ये तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, मैं अभी बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, बलून है, बलून क्या कर रहा है रब किया उसने, और क्या कर रहा है यहाँ बिल्ली के पास रखा, तो बिल्ली के बाल कैसे हो गए तुम्हारे खड़े हो गए, यहाँ पर ऐसे हो गए क्या, दिख रहे क्या, क्यों है वैसे। आप रात में सोते समय भी आप देखते होंगे, आप कंबल वगैरह ठंडी के दिनों में कंबल इस्तेमाल करते होंगे, तो आप जैसे कि अपन कंबल के पास लेके जाते हैं अपने बाल उसके पास खड़े होते हैं क्या, क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कौन सा फोर्स तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज आल्सो द नॉन
कॉन्टैक्ट फोर्स, वो भी क्या तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो रहा है क्या डायरेक्ट? नहीं, देखो बॉल कॉन्टैक्ट हुआ क्या? नहीं, लेकिन ये बाल इसके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया क्या उसने? नहीं, पर इसके बाल इसके क्या हो गया? अट्रैक्ट हो रहे। वही एग्जाम्पल बताया मैंने आपको पेपर का भी, स्मॉल पेपर पीसेस करो, स्केल रब करो, पेपर नजदीक रहो, पेपर भी क्या होगा? उसको अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, द सेम वे अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बताया मैंने कि झाड़ों से कुछ फल है, फल गिरते हैं, है ना, फल गिरने के बाद में झाड़ों पे रहते क्या हो? नहीं, अर्थ की तरफ आते हैं। गिरने टूटने के बाद झाड़ों की तरफ ये क्या हो? आता है ना, जगह बदलता है ना, तो कहाँ आता है वो? नीचे आता है। तो अर्थ बुलाता कौन है उसे? अर्थ। तो वो फोर्स को क्या कहते हैं अपन? ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस आर आल्सो द नॉन कॉन्टैक्ट। बहुत दूर से फल नीचे आ रहा है, बराबर है, दैट वन आल्सो द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है? वो फोर्स भी कौन सा तुम्हारा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, जहाँ पे कि डायरेक्ट इंटरेक्शन तुम्हारे बॉडी का है नहीं। समझेगा? ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझ में आया, कौन सा टाइप ऑफ फोर्स देखा अपन ने वो समझ में आ गया। वेरी गुड। तो अभी क्या देखना है आपने को? इंटरनेट फोर्स। नेट फोर्स भी बताया मैंने आपको। नेट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स को क्या कहते हैं अपन? नेट फोर्स, बराबर है। दो बॉडी के समझो, दो बॉडी के फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो क्या करते हैं अपन? रिजल्टेंट फोर्स क्या करते हैं अपन? subtract करते हैं। वी आर गोइंग टू subtract the resultant forces and in the same direction we are going to add up the forces। सेम डायरेक्शन में तो क्या करते हैं अपन? ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करते हैं अपन? सबट्रैक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के क्या है तुम्हारे? दो साइड है। कितनी साइड है? दो साइड है। जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, एक्चुअली चार साइड है ब्लॉक के, लेकिन यहाँ पे दिखाया कि दो साइड पे फोर्स अप्लाई किया है ना? तो यहाँ पे क्या करना है आपको? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है एंड कैलकुलेट द नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स यानी क्या निकालना है आपको? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, एफ नेट। एफ नेट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? F1 माइनस F2। तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करते हैं अपन? हमेशा सब्सट्रैक्शन करते हैं। सेम डायरेक्शन में तो क्या करते हैं अपन? एडिशन करते हैं, बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों भी फोर्स दिया है, देखो अभी। तो एफ नेट इक्वल्स टू, तो ये फोर्स क्या है तुम्हारा? F1। करेक्ट है। ये फोर्स क्या है सपोज तुम्हारा? F2, और ये क्या है सपोज? F3। तो देखो अभी यहाँ पे डायरेक्शन F2 और F3 का डायरेक्शन सेम है, और F1 का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा? अपोजिट है। F1 इधर जा रहा है और बाकी ये उधर जा रहे हैं। तो क्या होगा तुम्हारा? F नेट क्या होगा तुम्हारा? F1 माइनस इन ब्रैकेट F2 प्लस F3। क्या होगा? जो सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा? उनकी एडिशन होगी, बराबर है। और इसके डायरेक्शन अपोजिट तो क्या होगा तुम्हारा? सब्सट्रैक्शन होगा। तो कितना होगा? F1 कितना है तुम्हारा? 300 माइनस 40 प्लस 20, दैट इज 300 माइनस 60। तो कितना आ गया? 240 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा आपका? टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो उसमें बड़ा कौन है? 300 बड़ा है ना? तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ खींचे चले जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? फोर्स तुम्हारा ये पॉजिटिव बन गया, 240 क्या है? 240, इसमें क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव, और ये क्या होगा तुम्हारा? माइनस 240। तो ये क्या तुम्हारा? निगेटिव होगा। इधर के साइड का फोर्स क्या होगा तुम्हारा? माइनस 240 न्यूटन, और उधर के साइड का फोर्स क्या होगा तुम्हारा? 240 न्यूटन। समझ में आ गया? माइनस साइड जस्ट निगेट्स द डायरेक्शन। माइनस क्या दिखाता है तुम्हारा? डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो साइन माइनस आएगा, सेम डायरेक्शन में जाता है तो साइन क्या आएगा तुम्हारा? प्लस। गेटिंग? again we'll discuss the few examples about that now one example is here. The Raju has two friends, Shams and Babu, push a box from the opposite sides of the magnitude of the forces applied by the Raju is 80 Newton and the Sham and Babu is 55 and 25 Newton. Calculate the net force of the box. Same वही force क्वेश्चन है, देखो तो क्या कर रहा है? राजू एंड हिज टू फ्रेंड्स श्याम एंड बाबू। एक तरफ से राजू है, यहां से कौन? राजू है, और उसके दो फ्रेंड कौन है? श्याम एंड बाबू। बाबू पुश अ बॉक्स फ्रॉम अपोजिट साइड। एक ये साइड से पुश कर रहा है और दूसरा वो साइड से पुश कर रहा है ना? ये इसको दबा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? दोनों क्या कर रहे हैं? इधर से फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हो? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द राजू इज कितना है? 80 न्यूटन। तो राजू का कितना दिया? राजू का फोर्स कितना दिया आपको? 80 न्यूटन। एंड देन
श्याम एंड बाबू, श्याम का कितना है तुम्हारा 55 एंड बाबू कितना है 25 न्यूटन। तो आपको कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स, तो आपको क्या करना है, बॉक्स का नेट फोर्स निकालना है, समझे। तो क्या करना है, सेम फोर्स की क्या करना है आपको, एडिशन करना है, अपोजिट फोर्स क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, बराबर है। तो नेट फोर्स में अपन क्या करते हैं, अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बराबर। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, शायद मेरे ख्याल से आंसर इसका नहीं दिया है क्या, बराबर। राजू एंड हिज टू फ्रेंड्स श्याम्स एंड बाबू, Raju and his two friends Shyam and Babu push a box from opposite sides. Magnitude of the force applied by the Raju is 80 Newton and that of the Shyam is 50 and 25 Newton. Calculate the net force. Okay. निकालेंगे अपन, आंसर में भी गलत हो सकता है। तो देखो यहाँ पे इसका राजू का फोर्स कितना है तुम्हारा 80 प्लस 55, सॉरी 80 माइनस आएगा ना अपोजिट साइड में, बराबर है, माइनस 55 प्लस 25 कितना आ गया, फिर एडिशन कितना आएगा 80 आ रहा है क्या, तो 80 माइनस 80 कितना हो गया, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा हलेगा क्या, फिर द ऑब्जेक्ट विल बी नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस, तो ऑब्जेक्ट हलेगा क्या नहीं, दैट इज द कंडीशन ऑफ द बैलेंस फोर्स। तो ये कौन सा आ गया तुम्हारी कंडीशन, क्या आएगी तुम्हारी बैलेंस फोर्स, समझे। हाँ, तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, Tin Chan is driving his car. Calculate the force of engine required to move the cars with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना दिया है उसको अपने को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया है आपको। टेक द मास ऑफ द व्हीकल इज, द मास कितना दिया है व्हीकल का 100 kg। तो फोर्स कितना होता है तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है तुम्हारा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया है यहाँ पे आपको, बोलिए 100, एक्सेलरेशन कितना है 2, फोर्स कितना आएगा, फोर्स विल बी द 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन जब होगा जब तुम्हारी गाड़ी चलेगी, और चलने की स्पीड क्या होगी उसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड में 2 मीटर स्पीड उसकी बढ़ते जाएगी, हर सेकंड में उसकी स्पीड 2 मीटर से बढ़ते जाएगी। द नेक्स्ट वन, ये आपके लिए आई चैलेंज यू, मैं इसका मतलब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या सवाल है, सवाल बोर्ड पे है, आपको आता है नहीं आता है देखना है, हाँ देखेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड, एवरीवन गुड। A net force of 5 न्यूटन acts on the mass of 2 किलोग्राम। फोर्स कितना दिया है यहाँ पर, बोलिए 5 न्यूटन, मास कितना दिया 2 किलोग्राम एट रेस्ट फॉर द टाइम दिया है आपको 10। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, तो क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड। तो वेलोसिटी निकालना है आपको उसके 10 सेकंड के बाद, निकालते आएगा, ये आपको चैलेंज है। चलो कोई बात नहीं, आई कॉन्फिडेंट ऑन यू, आपको आएगा, वेरी गुड। तो क्या करोगे, सेम वे द एफ इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये पता है आपको। फोर्स दिया है आपको, कितना दिया फोर्स 5, मास कितना दिया है आपको 2, और एक्सेलरेशन पता है क्या आपको, नहीं पता, पता है क्या एक्सेलरेशन नहीं। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी। और एक फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला है, बराबर गुड। तो यहाँ पे देखिए एट रेस्ट ऑफ 10 सेकंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी। पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया, 0 दिया, रेस्ट है। इनिशियल वेलोसिटी यू कितना दिया है इसका, यहाँ पर इनिशियल यानी यू कितना दिया आपको 0 दिया है। तो एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा 5/2, वी निकालना है, इनिशियल 0 और टाइम कितना दिया आपको 10 सेकंड दिया है, बराबर। तो क्या हो जाएगा 2 5 10, v इक्वल्स टू 5 into 5, दैट v इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी क्या आ गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी एट 10 सेकंड, गॉट इट, समझे। वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकंड, दैट इज योर चैलेंज, यू एक्सेप्टेड द चैलेंज, और आपका आंसर भी सही आया, वेरी गुड। इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, इट्स गुड। द
नेक्स्ट वन देखो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में देखो, यहाँ पे देखो ये 3 बॉय है और 3 गर्ल है और मिक्स है सपोज, यहाँ पे क्या है 2 गर्ल्स है 1 बॉय है और यहाँ पे 2 बॉय और 1 गर्ल है। तो आपको वो बताना है क्वेश्चंस में किसका फोर्स ज्यादा होगा और ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ मूव होगा। इफ तो सपोज दोनों का फोर्स सेम होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इट विल बी बैलेंस, देन इट विल बी द फोर्स, है ना। तो सपोज लेट फर्स्ट कंडीशन में अपन ऐसा करेंगे कि 2 गर्ल्स ये सबका फोर्स सेम है ना। द साइड रेड वाले का है एफ रेड एंड एफ कौन सा है वो ब्लू है क्या, हाँ दोनों का फोर्स क्या है सपोज तुम्हारा सेम है, तो एफ नेट कितना हो गया 0। तो इट विल बी द बैलेंसिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो गई आपकी। अब देखो सपोज मैं कहता हूं मुझे ऐसा लगता है बॉयज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है लेकिन जनरली समझते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे कितने बॉयज है 2 है, तुम बोलेंगे क्या असर है, क्या बॉयज है क्या सर, बुढ़े आदमी दिख रहे टकले दिख रहे बोलेंगे आप, हाँ पर समझो ये क्या है तुम्हारे ये बॉयज है और यहाँ पर एक ही बॉय है ना। अपन कंसिडर कर रहे हैं कि जनरली द बॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन द गर्ल, देन द तो फिर क्या है मेरे ख्याल से क्या जाएगा, ये तुम्हारी रोप कहाँ जाएगी इधर खींची चली जाएगी। इफ कर रहा हूं मैं, इफ द फोर्स ऑफ रेड इज लेस देन फोर्स ऑफ ब्लू, है ना। ये क्या बॉयज क्या तुम्हारे, सपोज यहाँ पे 2 बॉयज है, बॉय 1 बॉय 2, यहाँ पे ओनली 1 बॉय है ना। जनरली अपन कहते हैं कि बॉय स्ट्रॉन्गर होते हैं, जनरली होता है, आप नहीं हो गए पता नहीं क्या है, चलो लेट मी कंसिडर, है ना। द बॉय विल बी द स्ट्रॉन्गर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारी यूरोप कहाँ जा रही उधर जा रही, तो फिर क्या होगा तुम्हारी इट विल बी द अनबैलेंस फोर्स। तो कौन सा फोर्स आएगा अनबैलेंस, कोई जो डिस्प्लेस होगा ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारी गर्ल 1, ये भी क्या है गर्ल 2, और यहाँ पे भी क्या है तुम्हारी एक ही गर्ल है, यहाँ पे 2 गर्ल है और वहां पे एक ही गर्ल है ना। तो गर्ल स्ट्रॉन्गर हो गए, तो इफ द एफ आर इज ग्रेटर देन एफ बी दैट बोथ द कंडीशंस आर एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन में 0 है क्या नहीं है, तो वो कंडीशन क्या है तुम्हारी अनबैलेंस फोर्स, समझे। वो कंडीशन क्या है, पहली फोर्स में दोनों 0 है तो क्या है तुम्हारी उस कंडीशन इट विल बी द बैलेंस वन, एंड इफ नॉट 0 द कंडीशन विल बी अनबैलेंस। गॉट इट, समझ में आ रहा है क्या। तो चलो समझ में आए तो अच्छी बात है, आपके लिए भी होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन है आपको होमवर्क करना है ना। इफ यू आर डूइंग द होमवर्क देन यू विल अंडरस्टैंड, बट अगेन विल सॉल्व इन हियर ओनली, है ना। अपन इधर ही सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे आपको आता है कि नहीं आता है, आपको पूछूंगा मैं, आप मुझे जवाब दोगे, देन विल सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है देखो, एक फोर्स ऊपर जा रहा है और 2 नीचे आ रहे हैं, तो एफ नेट क्या डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा क्या सेम डायरेक्शन होगा, एफ नेट क्या होगा बोलो 5 माइनस 20 प्लस 40 बराबर है 5 माइनस 20 प्लस 40, तो कितना आ गया 5 माइनस 60 माइनस 55 माइनस 55, इसका मतलब क्या है डायरेक्शन ऑफ द नीचे के डायरेक्शन जा रहा है, बराबर है। इसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा नीचे जा रहा है ना। दैट इज द एफ नेट इज माइनस 55, दैट इज एफ इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, दोनों ग्रेटर है, 40 भी बड़ा है 20 भी बड़ा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा नीचे आएगा टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। इसके लिए तुम्हारा माइनस हो गया, इसके लिए तुम्हारा फोर्स प्लस है ना। माइनस सिर्फ माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन, माइनस साइन क्या दिखाती है तुम्हारा सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है। गॉट इट, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अभी नेक्स्ट तो आप करो कम से कम, हाँ करते क्या आते क्या इधर बोर्ड पे आके करते क्या, हाँ हु विल सॉल्व दिस एग्जांपल। देखो यहाँ पे फोर्स 4 डायरेक्शन से लग रहा है, कितने डायरेक्शन से लग रहा है 4, तो यहाँ पे आपको देखो, तो यहाँ पे ये दोनों को बैलेंस करने के लिए ये इसके अपोजिट में बराबर, और तो दूसरों को बैलेंस कर इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 फोर्स है, ये अपोजिट में है ना। जब आपको लगेगा कि रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जनरली ये फोर्स क्या है तुम्हारे बैलेंस हो गए बराबर। तो अब मैं इसको डायरेक्शन देता हूँ, देखो डायरेक्शन से आसान हो जाएगा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ओके।
तो फोर्स ऑफ नॉर्थ इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ईस्ट, सॉरी साउथ। नॉर्थ में फोर्स कितना है देखो, 10 + 10, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बराबर है क्या? हाँ, और साउथ में कौन सा है? 20, करेक्ट है। दैट इज एफ नेट कितना आ गया? 20 - 10 + 10 दैट इज 0। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर नीचे नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकली घूमेगा, समझे? तो ऑब्जेक्ट इट विल नॉट गोइंग अपसाइड एंड इट इज नॉट गोइंग डाउनसाइड आल्सो, इट विल बी मूविंग इन हॉरिजॉन्टली, एक प्लेन में आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा। अब देखेंगे अपन ये फोर्स के बारे में, कौन से? हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये क्या होगा तुम्हारा? एफ वर्टिकल हो गया, बराबर है। फोर्स ऑफ वर्टिकल निकाल दिया अपन ने, अभी ऊपर नीचे का फोर्स निकाल दिया, ऊपर नीचे का फोर्स क्या बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं जाएगा, जाएगा कैसा तुम्हारा? दाएं बाएं जाएगा, आगे पीछे जाएगा, बराबर है। तो अभी नेक्स्ट कंडीशन में देखो, एफ नेट देखो ये क्या है? फोर्स ऑफ ईस्ट। ईस्ट का फोर्स कितना है बोलो? फोर्स ऑफ ईस्ट कितना हो गया? सॉरी, ईस्ट कितना है? 30 + 15 दैट इज 45 न्यूटन। ईस्ट का फोर्स कितना आ गया तुम्हारा? सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं अपन हमेशा? एड अप, 30 + 15 कितना हो गया? 45, करेक्ट, वेरी गुड। एंड फोर्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट कितना है? दोनों अपोजिट है एक दूसरे के से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो एफ नेट कितना आ गया इसका? फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो एफ नेट कितना आ गया तुम्हारा? 45 - 10 दैट इज 35 न्यूटन, बराबर है क्या? 35 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट जाएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, बराबर है ना? ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा आपका? ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायरेक्शन में जाने का फोर्स कितना होगा उसका? 35 न्यूटन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे होगा तुम्हारा 30 + 35 न्यूटन, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? -35 न्यूटन। ऊपर जाएगा क्या? एफ नॉर्थ 0, एफ साउथ ऑल्सो, ऊपर भी नहीं आएगा नीचे भी नहीं आएगा, एंड वो फोर्स तुम्हारे हो गए बैलेंस, बट इट विल बी मूविंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जाएगा आपका फोर्स, है ना? तो हॉरिजॉन्टली का फोर्स कितना आ गया तुम्हारा? 35 न्यूटन। गॉट इट? समझ में आ गया? इज एनी डिफिकल्टी इन दैट? कोई डिफिकल्टी नहीं? वेरी गुड। In this way, we are going to end today's topics. If anyone having doubt in today's lecture, please ask and clear your doubts. आपको कोई भी आज के टॉपिक में कोई डिफिकल्टी होती है, कोई टॉपिक ऐसा लगता है आपको नहीं समझ में आ गया, यू कैन आस्क मी एनी टाइम विदाउट हेजिटेशन। आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझे, कभी भी पूछो, है ना? आपको डिफिकल्टी आती है तो पूछ के आपका काम क्या है? डाउट्स क्लियर करना। एनी डिफिकल्टी? नो? वेरी गुड। देन थैंक यू फॉर टुडेज टॉपिक्स। हैव अ गुड डे, बाय।